अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। क्या आप मैदे की जलन का शिकार रहते हैं? क्या आपको पेट में गैसेस बहुत ज़्यादा बनती हैं? क्या थोड़ा सा खाना खाने के बाद आप बदहज़मी का शिकार हो जाते हैं या आपका मन भर जाता है? क्या आपको खाने का जायका अच्छा नहीं लगता? क्या खाना खाने के बाद यहीं पे अटका रह जाता है और सही तौर पे जुज़्वे बदन नहीं बनता? क्या आप भूख की कमी का शिकार हैं? क्या आपको कब्ज़ रहती है? अगर आप इन मसाइल का शिकार हैं तो हो सकता है कि आप एच पाइलोरी का शिकार हों। मैदे में जलन, तेज़ाबियत या बदहज़मी की कैफियत में आप लाजमी तौर पर अपने ब्लड में एच पाइलोरी की तशख़ीस को चेक करवाएं। हो सकता है कि एच पाइलोरी बैक्टीरिया जो है वो आपके मैदे के निज़ाम को ख़राब कर रहा हो। एच पाइलोरी बेसिकली हेलिकोबैक्टर पाइलोरी एक बैक्टीरिया का नाम है जो कि आपके मैदे के तेज़ाब के अंदर ज़िंदा रहता है। अगर ये अपने मिकदार को ज़्यादा बढ़ा ले तो आपके मैदे को नुकसान देता है। तेज़ाबियत, जलन, खट्टे डकार, बदहज़मी, मुंह से गंदी हवा का आना, ये अमूमी अलामात हैं जो कि एच पाइलोरी की वजह से हो सकती हैं। इसके साथ बदन में खुश्की आ जाना, कब्ज़ और गैस का हो जाना अमूमी मसाइल हैं। तो अगर आप एच पाइलोरी या इन अलामात का शिकार हैं तो अपने इलाज मुआवजा के लिए आज ही अनवार होम्योपैथिक क्लिनिक मुल्तान से रब्ता कीजिए। आप हमारे ट्रीटमेंट के हवाले से हमारे गूगल रिव्यूज़ चेक कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। इसी तरीके से आप फेसबुक पर हमें सर्च कर सकते हैं। अनवार होम्योपैथिक क्लिनिक मुल्तान 21 साल से आपकी खिदमत के लिए कोशा है। तो डॉक्टर साहब एक मिसकंसेप्शन है कि कहते हैं कि होम्योपैथी जो है वो एक स्लो जो है ना तरीक़ाकार है, कि आप इस बारे में ज़रा बताएं प्लीज़। सर, होम्योपैथी जो है ना ये डायनेमिक वे ऑफ ट्रीटमेंट है और मैं समझता हूँ कि ये बहुत तेज़ तरीन तरीका इलाज है। असल में होता क्या है कि अगर आपने सही दवा का इंतखाब किया तो फिर आपकी दवा तीर बहदफ विद इन 15 मिनट्स काम करना शुरू कर देती है। मरीज़ को पहली खुराक से ही पता चलता है कि उसको फ़ायदा होना शुरू हो गया है। लेकिन चूँकि होम्योपैथी बड़ा टेक्निकल वे ऑफ ट्रीटमेंट है, इसमें हम मर्ज़ के तो अंडरस्टैंड करते ही करते हैं, लेकिन उसके साथ मरीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। उसकी रूट काज को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने मरीज़ को नहीं समझा, उसकी रूट काज को नहीं समझा, उसकी बीमारी और उसके मिजाज के मुताबिक आपने दवा तशख़ीस नहीं की तो आपके मरीज़ को कतई फ़ायदा नहीं होगा। यही वजह है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो मार्केट से दवाएं लेते हैं, इस्तेमाल करते हैं, वक्ती तौर पे थोड़ा बहुत फ़ायदा होता है, लेकिन उसके बाद फिर वही हाल के रिज़ल्ट नहीं मिलता। या फिर लोगों को बताया जाता है कि बड़ा लंबा अरसा का इलाज है। ऐसा कतई तौर पर नहीं है। हम कहते हैं कि आप ज़्यादा नहीं, फ़र्ज़ किया कि अगर आप मैदे की ख़राबियों का शिकार हैं, पिछले 5 साल से 10 साल से शिकार हैं, कुछ भी ना करें, जस्ट एक हफ़्ता दवाई लेके देखें। एक हफ़्ते में अगर आपकी राइजिक और इस तरह के साल्ट वगैरह छूट जाते हैं और आपका मैदा ज़ाती तौर पे काम करना शुरू कर देता है, आपका हाजमे का निज़ाम बेहतर हो जाता है, कब्ज़ और गैस के मसाइल आपके कम हो जाते हैं, आपकी नींद पुरसकून हो जाती है, सुबह उठ के आप फ्रेश महसूस करते हैं, तो इससे ज़्यादा तेज़ इलाज और क्या हो सकता है। डॉक्टर साहब आप अपना कोई पेशेंट की स्टोरी या केस स्टडी शेयर कर दें कि जो एच पैलोरी का आपके पास केस आया हो और इस तरह क्योर हुआ हो। जी डेफिनेटली, बहुत सारे केसेस हैं। एक केस सर दस मेरे जहन में आ रहा है। हैदराबाद से ये हमारे एक दोस्त थे, जानने वाले, उन्होंने फेसबुक के ज़रिए मुझसे रब्ता किया। वो पिछले 5 साल से मैदे की तकलीफ़ का शिकार थे। उनको कब्ज़ और गैस का बहुत ज़्यादा मसला था। उनका काम बैठकर बच्चों को पढ़ाना था, कुरान पाक की तालीम दिया करते थे। तो उनका ज़्यादा मसला था, खाया पिया बैठ गए, मैदे में जलन, तेज़ाबियत, बदहज़मी, उसकी वजह से उनके कुछ और कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो गई थी। डेली उनको राइजिक का कैप्सूल इस्तेमाल करना पड़ता था, लेकिन उसके बावजूद भी तबीयत में ठहराव नहीं था, एतदाल नहीं था। छोटी छोटी बात पे गुस्सा आ जाता था उनको, बाद औक़ात बच्चों को मार भी देते थे। तो असल ये था कि तबीयत में चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा पैदा हो गया, दवाइयाँ खा के भी तबीयत में बेहतरी नहीं आ रही थी और कब्ज़ का मसला उनको काफ़ी ज़्यादा था। तो इस वजह से वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थे। अल्हम्दुलिल्लाह हमने उनको ऑनलाइन ही केस टेकिंग की और केस टेकिंग के बाद उनको पहले 15 दिन की दवाई भिजवाई। 15 दिन के अंदर अल्लाह के फजल करम से उनकी तबीयत काफ़ी हद तक बेहतर हो गई। हमने पहले दिन से उनको तमाम दवाएं छुड़वा दी थी और तकरीबन 1.5 महीने के इलाज के अंदर अंदर वो शख्स मुकम्मल तौर पे शिफायाब हो गए और इस बात को भी तकरीबन 6 महीने का अरसा गुजर चुका है। अभी भी वो राब्ते में हैं और मुकम्मल तौर पे बेहतरीन ज़िंदगी गुजार रहे हैं।